जैसा कि समय कथा होने जा रही है, महाराज जी विराज चुके हैं। बस हम लोग बाबा का दर्शन करा के आपको, और यहाँ से बाबा के, क्योंकि यहाँ बड़ा सुंदर भाव है और वह भाव यही है कि जो कथाएं होती हैं उन कथाओं का उद्देश्य क्या है और उन कथाओं का संकेत क्या है। गौकर्ण और धुंधकारी की जो कथा हुई है, यह कथा तो उस समय पर हुई, लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या उद्देश्य बनता है, ये अति आवश्यक है। आज यहां चिंतन जो है वो उस प्रेत योनि का चल रहा है कि क्या इस कथा को श्रवण करने के बाद में प्रेत योनि से भी मुक्ति हो सकती है। तो ये कथा जब की गई, हमने गौकर्ण और धुंधकारी की कथा हमने बहुत सारी सुनी है और अक्सर करके हम इस समाज में सुनते रहते हैं। ऐसी योनि, ऐसी स्थिति कि जिसकी मुक्ति जो है वो गया में भी ना हुई, वह उसके लिए जब एक ब्राह्मण ने, उसके अपने भाई ने कथा कहना प्रारंभ किया, तो उसको वह चूंकि प्रेत योनि में था और वह प्रेत योनि में भी वायु स्वरूप में था, हवा के रूप में था। अच्छा, व्यक्ति जब मरता है तो क्या होता है, जरा विचार करिए। व्यक्ति जब मरता है तो उसका शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं सब अपने अपने लोक को विराजमान हो जाते, सब अपने अपने लोक को चले जाते हैं। विचार लोक में चले जाते हैं, मन लोक को चला जाता है, दृष्टि में, रूप में समाहित हो जाती है, सब छिन्न भिन्न हो जाता है। केवल उसका पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। और पृथ्वी से कांटेक्ट, संबंध खत्म होने के बाद में स्थिति क्या होती है, वो केवल अब वायु स्वरूप में रह जाता है, हवा के रूप में, गैस। और गैस के रूप में जब वो रह जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि अब वो दिखाई नहीं देता। अब वो केवल महसूस भी तब करा सकता है जब सब सामने वाला कोई व्यक्ति दिव्य तत्व हो। प्रेत हरेक को नहीं दिखते। प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा, ये केवल दो ही प्रकार के व्यक्तियों को दिखती है। या तो जो बहुत ही मजबूत होता है उसको दिखती है, जो आत्मविश्वास में परिपूर्ण होता है, जो भगवत सेवा में परिपूर्ण होता है उसको दिखती है। और या फिर जो बहुत ही कमजोर होता है, निकृष्ट योनि का होता है, निम्न योनि का होता है, जो बहुत ही ज्यादा जो है दीन ही। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? प्रेत अगर किसी दीनहीन को दिखता है तो क्यों दिखता है, जरा विचार करिए। दीनहीन को दिखता है तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए दिखता है कि मैं इसके ऊपर दबाव बनाऊं, मैं इसके ऊपर चलूं और मैं उसके ऊपर चढ़ करके, चल करके मैं इसको अपने मनवांछित कर्म कराऊं। जरा विचार करिए। ये प्रेत जो है जब किसी कमजोर व्यक्ति को दिखता है, अच्छा कमजोर व्यक्तित्व क्या है, हम इस बात को कैसे माने, हम लक्षण क्या हैं कमजोर व्यक्ति के? तो कमजोर व्यक्ति के लक्षण ये कहे गए कि व्यक्ति सबसे पहले तो आत्मविश्वास में कमजोर हो। प्रेत विज्ञान बता रहा हूं आपको। प्रेत विज्ञान में प्रेत उसको दिखेगा दो प्रकार के व्यक्ति को। एक या तो बहुत ही कमजोर व्यक्तित्वों को दिखेगा या फिर एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्वों को दिखेगा। प्रेत जब कमजोर को दिखता है तो उसके ऊपर दबाव बनाता है, उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, उसको जो है अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है। और यही बात यहां भी हुई। गौकर्ण और धुंधकारी दोनों परस्पर भाई भाई हैं, और गौकर्ण और धुंधकारी जब परस्पर भाई है तो प्रेत ने पहले क्या किया, बोले पहले उसको डराने का प्रयास किया। प्रेत क्या करता है? प्रेत पहले डराने का प्रयास करता है। प्रेत पहले क्या करता है? डराने का प्रयास करता है। वो आएगा आपके पास, आपको आकर के भयभीत करेगा। अच्छा, जो जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वह लोग उससे डरते हैं। दूसरा, जो शारीरिक कमजोरी जिसके अंदर होती है उसके ऊपर वह प्रेत इत्यादि जो है, हम इस आज साइंस भी इस बात से नकार नहीं सकता
कि कोई इस दुनिया के परे भी कोई अस्तित्व है, प्रेत नहीं होता है, साइंस इस बात से इनकार नहीं करता। पश्चिम में इसके ऊपर शोध चल रहा है। आज विज्ञान भले ये कहता रहे, डिस्कवरी पे दिखाते हैं ना, आज अगर विज्ञान अगर भले ये कहता रहे नहीं नहीं ऐसी है कोई दुनिया नहीं है, लेकिन कुछ अनसुलझे रहस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर शोध चल रही, और ये वो शोध है, ये वो रिसर्च है, ये वो परीक्षण है जिनमें पश्चिम भी, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखेंगे तो उसमें हॉन्टेड करके आता है, तो हॉन्टेड में हम लोग अक्सर करके देखते हैं, उसमें प्रेत विज्ञान है। वह लोग मशीनों से जाकर के टेस्ट करते हैं, मशीनों से जाकर के, और वह मशीनों के उन घरों को जाकर के ढूंढते हैं जिन घरों को हॉन्टेड कहा जाता है, जो बड़े, जिनके ऊपर एक साया है, जिनके ऊपर एक जो है कहीं प्रेत का साया है, आत्मा, एक कहीं आत्मा वहां पर है, और वो आत्मा वहां पर डरा रही है। अच्छा, वो आत्मा का काम क्या होता है? वो आत्मा महसूस कराती है, वो आत्मा तत्व जो है वो सबको, वो प्रेत जो है वो महसूस कराता है। ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अच्छा, वो करता क्या? बोले वो डराने का। यही चीज यहां हमारे पुराणों में कहा गया, यही चीज हमारे पुराणों में कहा गया कि प्रेत सबसे पहले आपको डराने का, आपको भयभीत करने का, आपको भय युक्त करने का, आपको अपने कब्जे में लेने का, आपके ऊपर चढ़ने का काम करेगा प्रेत। और जब प्रेत ऐसा करेगा तो स्थिति क्या होगी? आप भयभीत होंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप भयभीत हो जाएंगे। आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, सक्षम नहीं, हमारी इंद्रिय कहीं ना कहीं जो है कमजोर है, चाहे वो श्रवण इंद्रिय कह लीजिए या जो है नेत्रों की दृष्टि जो है इंद्रिय कह लीजिए, अंदरूनी तौर पर और मानसिक तौर पर, शारीरिक और मानसिक और कायिक, हम तीनों प्रकार से अगर कमजोर हैं तो हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हावी हो सकती है। और प्रेत, पिशाच, भूत, ब्रह्मराक्षस, जिन्न इत्यादि ये सब जो है एक नकारात्मक चीज है। अच्छा, ये आत्मविश्वास की कमी से हमारे सामने जो है हमें भयभीत करती है। एक और सूत्र है, प्रेत क्या करता है? प्रेत उनको कब्जे में करके बहुत सारी चीजें करवा सकता है, बहुत सारी चीजें। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवा सकता। ये प्रेत विज्ञान अलग है, और ये प्रेत विज्ञान बड़ा अद्भुत विज्ञान है। इसको आप जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारे यहाँ पे तो जो है साधनाएं होती हैं, यक्ष साधना है, यक्षणी साधना है, अप्सरा साधना है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार की साधनाओं के बारे में जो है चिंतन कराया है अर्जुन को। उसमें यह भी कहा एक जगह पर कि एक आसुरी तत्व को मानने वाली साधनाएं होती हैं, एक रात्रि के समय पर जितनी भी साधनाएं होती हैं वह सब साधनाएं प्रेतों के लिए होती हैं। लेकिन उन साधक लोग अधिकतर करके रात्रि में ही साधना करते हैं, लेकिन जो साधक, जो सतोगुणी साधक होते हैं, वह दिशाओं को बांध करके साधनाएं करते हैं, दिशाओं को बांध करके। तो ये जो प्रेत है, ये प्रेत विज्ञान, इस प्रेत विज्ञान में कमजोर के ऊपर क्यों बोले? वो अपने मनवांछित काम करवाना चाहता है। वो चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे कब्जे में आ जाए और फिर मैं इससे जैसा जैसा कहूं ये वैसा वैसा करता चले, वो ये चाहता है। अच्छा, जो करवा करके उसे फायदा, बोले उसको तृप्ति होती है, प्रेत को तृप्ति होती है। प्रेत जो है संतुष्ट होता है, प्रेत को तृप्ति होती है, और प्रेत को जब तृप्ति होती है, संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है व्यक्ति के सामने वाले के कर्म से, तो स्थिति क्या होती है? ये कोई मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक समझा रहा हूं। कभी आपका आमना सामना हो जाए उससे तो आप भयभीत मत होइए। कभी अगर आपको ये लगे कि कहीं पर कोई प्रेत है, या कहीं आपको ये महसूस हो कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको भयभीत कर रही, आप उसका सामना कीजिए अपने गुरु मंत्र का, अपने जो है किसी भी जो है आपका इष्ट देव के इष्ट मंत्र का, आपकी जो साधना का जो मंत्र है उस मंत्र का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजन का, आप जो है उनका हृदय में ध्यान करके उस चीज से आप नेत्र से आप उसको मिलाने का प्रयास कीजिए, देखिए। अच्छा, आप नहीं देख सकते तो अब हम कहे साहब मैं देख नहीं सकता, मुझे देखना नहीं है, तो आप इग्नोर कर दीजिए, अरे होगा बगल में खड़ा है, ठीक है। ये ऐसी चीजें नहीं है
जिनको हम नकार दें कि नहीं ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हाँ ये अस्तित्व में है और ये हमारे ऊपर प्रभावी भी होती है। जितना भी हमारी नेगेटिविटी है, जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है हमारे आसपास में, ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी या जो वह चीज है जो एक प्रकार से हमको भयभीत करने का कार्य, और ऐसे जीवन में कईयों बार, लगभग मैं कहता हूं 10 दिन में एक बार आपके साथ में घटित जरूर होता हो, सबके साथ होता ही, ऐसी बात नहीं है। ये इसके संकेत दिए गए, उन संकेतों में वह अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराता है। वह है साया, वह दृश्य आत्म तत्व, वह अदृश्य आत्मा, वह अतृप्त आत्मा, अनसेटिस्फाइड सोल। आई एम टॉकिंग अबाउट अनसेटिस्फाइड सोल, अनसेटिस्फाइड, जो असंतुष्ट आत्म तत्व है, जो असंतुष्ट आत्मा है, वह अपना एहसास कराता है कि मैं यहां हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। जरा विचार करिए। और हम लोगों को तो ये एहसास यत्र तत्र यदा कर, और ये एहसास भी मैंने कहा ना, दो लोगों को होगा। एक तो जो सबसे कमजोर है, तो कमजोर व्यक्ति को क्यों होता है? क्योंकि अच्छा, सबसे पहला वो काम क्या करता है? वो सबसे पहला काम करता है कि वो आपके ऊपर अटैक करता है। अटैक भी वो दूर से करेगा, वो आपको छू नहीं सकता, पास में नहीं आएगा, स्पर्श नहीं करेगा, वो आपको जो है छू नहीं पाएगा, वो टच नहीं कर पाएगा, वो दूर रहेगा। दूर से रह करके आपको भाई, जैसे आपने आपने नाम सुना होगा बंदर घुड़की। बंदर घुड़की क्या होती है? जरा विचार करिए। बंदर दूर से ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, दूर से रह करके की करेगा वो, लेकिन पास में नहीं है। और एक बार आप उसके सामने तन करके खड़े हो गए तो क्या स्थिति है? वो आपको घुड़की तब भी देगा, वह आपको डराने का प्रयास तब भी करेगा। क्यों? जरा विचार करिए। आपने कभी विचार किया? क्योंकि हमारे हार्मोन्स में, हमारे शरीर के अंदर जो रसायन तत्व है, ऐसी चीजों को देख करके हमारे केमिकल में लोचा होने लगता है, केमिकल लोचा होने लगता है। और जब केमिकल ऊपर से नीचे होने लगते हैं तो उन केमिकल्स में से एक जो है गंध निकलती, उस गंध के निकलने पर सामने वाले को फील होता है कि ये जो सामने मेरे सामने खड़ा है ये मुझसे डर रहा है। और ये जानवरों में बहुत अच्छी पाई जाती है। आप कुत्ते से जितना ज्यादा भयभीत होंगे, आप कुत्ते से जितना ज्यादा भयभीत होंगे, बबीता जी शुभ शुभ ही कह ही रहा हूं, ये आपको श्रीमद् भागवत आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप प्रेत योनि से, उस प्रेत योनि से जो आपके आसपास में है, उस प्रेत योनि को भी आप मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रेत योनि से भी अगर मुक्त करने का प्रावधान कहीं है तो वह केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में है, हमारे सनातन धर्म। ये जो है उसके अंतर्गत में वो प्रेत आकर के हमको कांटेक्ट करता है। वो बात अलग है कि हम उसको देख नहीं पाते, कईयों बार हम उसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन कईयों बार हमको महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई है। हमारी छठी इंद्रिय, हमारा जो सिक्स सेंस है, वो सिक्स सेंस हमको ज्ञान कराता है। ये तो सामान्य प्रणाली के अंतर्गत है। अब वो कमजोर के ऊपर हावी होता है, कमजोर के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसलिए लेकिन वो मजबूत को क्यों दिखता है? वो जो है किसी संत को, महापुरुषों को, गुरुजनों को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह अपनी मुक्ति चाहता है, क्योंकि वह अपनी मुक्ति चाहता है। और चूंकि जब वह अपनी मुक्ति चाहता है तो स्थिति क्या है? जरा विचार करिए। वह यह चाहता है कि जिस योनि में मैं घूम रहा हूं, उस योनि में से मुझे बाहर निकाला जाए। और इस संदर्भ में एक उदाहरण अवश्य देना चाहूंगा। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण के एक विशेषांक में छपा था। महाराज श्री जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, पता नहीं कितने लोग हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जानते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वह रहे जिनको गोयंका जी ने डिप्यूट किया था, नियुक्त किया था कि आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने बड़ा विचार बनाया, और विचार बनाने के बाद उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को संभाला, और उन्हीं के अथक प्रयासों से
आज मैं अगर किसी संस्था को ज्ञान के क्षेत्र में अगर मैं मान्यता देता हूं कि आपको किसी संस्था की अगर किताब पढ़नी हो और किसी संस्था की किताबों से जुड़ा हुआ कोई रहस्य जानना हो, तो आप लोग केवल और केवल गीता प्रेस गोरखपुर को मान्यता दें।